हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है बुधवार और सुबह सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर मैं मम्मी के लिए स्प्राउट्स बना रही हूँ और सबका नाश्ता हो चुका है। तो आज है बच्चों की छुट्टी और कल से लगेगा नवरात्रि। तो नवरात्रि का आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज जो है क्लीनिंग डे है, क्योंकि नवरात्रि लगेगा कल से। तो आज फ्रीज़ क्लीन करना है और कुछ मतलब घर की साफ़ सफाई करनी होती है। तो अभी मैं फ्रीज का सारा सामान निकाल देती हूँ। ऐसे तो ज़्यादा सामान सब्जियाँ रखती हूँ केवल, और खाना वगैरह तो नहीं रखती हूँ फ्रीज में कभी भी। और दूध रखती हूँ तो फ्रीज ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन जब त्यौहार आते हैं व्रत तो साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रूट वगैरह हम रखते हैं खाने पीने की चीज़ें कुछ। और तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ थी, कुछ फ्रूट थे, तो उन सबको खाली कर दिया है और इसके जितने पार्ट सब निकाल लेती हूँ। तो जैसे जब ऐसा डीप क्लीनिंग होता है फ्रिज का तो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब कांच के होते हैं, तो फिर बहुत संभाल के काम करना पड़ता है। तो अभी मैं सूखे कपड़े से इसमें जो सब्जियों के जो सूखे टुकड़े होते हैं सब गिरे रहते हैं नीचे। इस साइड गंदा है और पूरा फ्रिज साफ ही है। तो फिर मैंने इसको झाड़ लिया है और फिर इसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। तो अभी मैं झाड़ू लगा के आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं नाश्ते के बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद फ्रिज साफ़ करूँगी। तो अकेले थोड़ा मुश्किल हो जाता है सारे घर को मैनेज करना, और मेरे लिए तो डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं घर के, साफ़ सफाई, क्योंकि अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ अपने लिए। तो जैसे व्रत त्यौहार आते हैं तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें तो सभी लोग बिजी रहते हैं ज़्यादातर साफ़ सफाई में। अभी तो त्यौहार आ रहे हैं तो घर की सफाई शुरू हो जाती है 10-15 दिन पहले से ही। दीपावली आ रही है तो ऐसे काम लगे ही रहते हैं और बहुत सुकून मिलता है जब घर पूरा साफ़ होता है। और मेरे ब्लॉग को काफ़ी लोग देखते हैं, जैसे जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। और व्यूज़ तो बढ़ते हैं, लेकिन ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक, ना कोई कमेंट। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए अच्छे अच्छे, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर एक भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है, तो उस खुशी को मैं बता नहीं सकती। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। तो अभी ये भी हो चुका है और मैं यहाँ पे तौलिया रख के फिर उस पे रख दूँगी और शाम तक अच्छे से सूख जाएगा। तो मैं शाम को सेट करूँगी फ्रिज में। और जो ज़रूरी सामान था उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, और फ्रिज बंद है, लेकिन उस मतलब वो ठंडा बना रहेगा पूरा दिन ही फ्रीज़र, क्योंकि वो खुलता तो है नहीं। और ऊपर साइड ज़्यादा ठंडा भी होता है तो आराम से मतलब ठंडा रहेगा वो। और फिर मैं इसको पहले सादे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो मैं साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, तो थोड़ा सा कोलीन लगाऊंगी। नहीं तो पहले मैं क्या था कि मेरी जो पुरानी फ्रिज थी मैं उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के इस तरफ से साफ़ करती थी, और वो काफ़ी पुरानी भी हो गई थी तो उसमें दाग भी पड़ गए थे कुछ। बहुत ज़्यादा पुरानी थी, लगभग 15-20 साल पुरानी थी शायद। तो मैं उसको रगड़ के अच्छे से उसको पानी से धुलती थी खूब, तो वो भी चमक जाती थी। और एक बार मैंने इसके साथ भी ऐसे ही किया, क्योंकि गंदी नहीं होती, तभी मेरी वही आदत थी ना,
तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ख़राब भी हो सकता है क्योंकि ये जो किनारे रबड़ है तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से अब मैं नहीं धुलती हूँ, इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रिज को भी साफ़ कर लिया है और फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। और बाहर साइड मैंने पानी से धुल दिया है तो पूरा पानी पानी हो जाता है जब मैं बाहर धुलती हूँ। तो डेली नहीं धुलती हूँ, 3-4 दिन पे धुलती हूँ। तो पूरे घर में अंदर से पानी लेके जाती हूँ तो पूरा गीला हो जाता है। फिर अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम को, क्योंकि फिर नहा के खाना बनाया मैंने, फिर इसके बाद रेस्ट किया। फिर अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम को 5 बजे। तो भुट्टा रखा हुआ था 3-4 दिन से फ्रीज में, तो इसको छील करके मैं तवे पे से भून लेती हूँ, नमक थोड़ा तेल और नमक डाल के। क्योंकि आग का ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन गैस पे डायरेक्ट उसका अच्छा नहीं लगता है। तो जो कोयले का आग होता है तो उसका ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसको मैं उबालने वाली थी कुकर में, लेकिन मम्मी कहीं तवे का ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर आज चाय भी बन गई थी, क्योंकि शाम को चाय तो बनती नहीं है ज़्यादा, कभी कभार बन जाती है। तो अभी मैं खाना बनाने में लगी हूँ, तो बना रही हूँ नमकीन पुलाव। तो यहाँ पर सब लोग भुट्टा खा लिए थे तो किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी। तो जब किसी को ज़्यादा भूख नहीं रहती तो जो बच्चों को पसंद है तो वही बन जाता है। तो बच्चों को ये पुलाव ज़्यादा पसंद है तो लोग मन से खा लेते हैं। तो फिर मैं फटाफट से पुलाव बना लेती हूँ। तो यहाँ पर नमकीन पुलाव बन के हो चुका है रेडी। तो पहले बेटे को मैं निकाल के दूँगी। फिर अभी तो भूख नहीं है किसी को, तो लेट में ही खाएंगे। तो अभी फ्रंट से कैमरे से दिख रहा है तो उतना अच्छा कलर नहीं दिख रहा है, लेकिन बना था बहुत टेस्टी। तो पहले मैं बेटे को दे देती हूँ, तो वो खा लेता है तो जल्दी सो जाता है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो देखिए कुछ इस तरह से है। तो ज़्यादा वेजिटेबल था नहीं, तो मैंने केवल आलू टमाटर डाला है। और फिर मैं अभी टाइम थोड़ा सा है तो फिर मैं इसको सेट कर देती हूँ अच्छे से पोंछ कर। और ये सब काम तो बच्चे भी कर सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन मुझे खुद से काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। एक संतुष्टि मिलती है जैसे कि अच्छे से कर रहे हैं। और बच्चे क्या है कि सीखते तो हैं, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अभी ज़रा सा भी वो हुआ तो फिर ये टूट भी सकता है। और बच्चे जैसे हैं बहुत, जैसे बहुत घरों में देखते हैं कि बच्चे अपना काम करने लगते हैं, कुछ कुछ घर की मदद। लेकिन अभी तो मैं उतना नहीं करवाती हूँ बच्चों से। तो बॉटल वगैरह जैसे धुल देते हैं। और घर के काम में अकेले ही, मतलब कोई भी नहीं करता, मैं अकेले सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है और फ्रिज भी चालू कर दिया है। तो जब ये अच्छा लगता है देखने में, एकदम एकदम नई जैसे हो गई है। और फिर उसमें कुछ रखने का मन नहीं करता है कि बिल्कुल भी गंदा ना हो, ऐसे बना रहे, चमकता रहे। लेकिन है तो सामान रखने के लिए, तो फिर इस्तेमाल तो होगा ही। और फिर यहाँ पे देखिए और भुट्टे हैं अभी, और ये है सब्जियाँ कुछ। तो फिर मैं अभी लगा देती हूँ फ्रिज में, नहीं तो फिर ख़राब भी हो जाएगी। तो ऐसे ही है, जो छोटे से बड़े कुछ भी काम होते हैं मैं अकेले ही सारे काम करती हूँ। और मुझे दूसरे का काम पसंद भी नहीं है ज़्यादा।
भी जो सामान था मैंने फ्रिज में सेट कर दिया है। और फिर फ्रीज़र ज़्यादा गंदा है नहीं, तो इस्तेमाल भी बहुत कम ही होता है। तो बच्चे वही सब अपने खाने पीने वाली चीज़ें जो भी रखते हैं। और फिर एक काम बचा हुआ था, जो हरा मिर्च का डंठल है उसको निकालना था, तो उसको भी मैंने निकाल लिया है। तो जो बीच बीच में जो समय मिलता है तो छोटे मोटे काम तो वैसे निपट जाते हैं। तो खाना तो अभी कोई नहीं खाया, बस बेटा खाया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।